नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज के दिन हम बड़ा वापस से क्लास 10th इंग्लिश मीडियम में मैथमेटिक्स चालू किया था, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ा रहे थे और हम मेथड वाइज मेथड, कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट वीडियो बना रहे थे। ठीक है, तो आज हम बड़ा आपके सामने कराने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2, जिसमें से हम सोल्व करेंगे आज के दिन क्वेश्चन नंबर 1। और यहां पर लिखा क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आज सॉल्व कराने वाला हूं, जिसे बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड कहा जाता है। और बड़े ये वाले बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि बच्चों को समझ में ही नहीं आता है कि सर कैसे करें। और अगर बच्चे सीख भी जाते हैं तो पता नहीं क्यों बच्चे भूल जाते हैं। ये जो भूलने वाली बीमारी है ना, आज मैं इसको दूर कर देता हूँ। सच में बड़ा एकदम डिटेल में समझा दूंगा, और आज से अब जिंदगी में कभी भी तुमको ये चीज नहीं भूलोगे, गारंटेड कभी नहीं भूलोगे, कभी मतलब कभी नहीं। तो आज की क्लास हम शुरुआत करें, एकदम डिटेल में समझाएंगे और हर एक चीजों को बड़ा एकदम डिटेल में समझाएंगे। बस आप वीडियो में बने रहिए और कॉन्सेप्ट को सीखते जाइए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और याद रखना, फर्स्ट एग्जाम में इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपके आ सकते हैं 3 मार्क्स में बाबू। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, सवाल सिखाएंगे, समझ में भी आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा यहाँ पर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिख दिया। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है तो सबसे पहले करना क्या होगा, ध्यान से सीखिए। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये दो इक्वेशन दिए हैं। ये दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन को बाहर निकालना है, चाहे 1 निकालो चाहे 2 निकालो, दोनों में से कोई भी। और उसमें से x या y इन दोनों में से किसी एक को अकेला करना है। मैं जो कराता हूं बड़ा, मेरी इच्छा होती है हमेशा x को अकेला करने की, तो मैं x को अकेला करूंगा। आपकी इच्छा y को करने की तो आप y को कर सकते हो, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। चलिए, सपोज मान लीजिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में से मुझे तो इच्छा हो रही है कि इक्वेशन नंबर 2 को मैं x और y को अकेला करूं। तो क्या करने का, अगर आप 2 ले रहे हो तो 2 नंबर का ले लो। तो ये 2 नंबर मैंने लिया, x माइनस वाई इक्वल टू 4। क्लियर। अब मुझे x को अकेला करना है, ये आपका इक्वेशन 2 है। ठीक है, इक्वेशन 2 लिया है। अब x और y किसी एक को अकेला करना है। सपोज मानो मैंने x को अकेला कर दिया, x फिर आपको क्या करना है, इक्वल 4 कर दिया। और ये देखो y आपको यहां पर माइनस में दिया है, जब ये इक्वल के उस साइड जाएगा तो प्लस का y होगा। ठीक है, अब ये जो बनेगा ये आपका बन जाएगा सम इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा। बोलो यहां तक क्लियर है। अब आपको देखना है ये जो इक्वेशन नंबर 3 बना है बेटा, ये वाला अब आपको इक्वेशन नंबर 2 में तो रखेंगे नहीं, तो उसमें से हमने 3 बनाया, तो हम ये वाला इक्वेशन अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। क्या करेंगे, 1 में पुट करेंगे। तो लिखेंगे यहां पर पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3, यानी इक्वेशन 2 के अंदर आपको क्या करना है, इक्वेशन 3 को पुट करना रहेगा। सॉरी, इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 को इक्वेशन नंबर 1 में क्या करना है, पुट करना है। तो इक्वेशन 1 कहाँ है, ये रहा। तो लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 14, ये इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को पुट करेंगे। जहां पर x होगा बड़ा, उसकी जगह पे आपको लिखना है y 4 प्लस वाई। तो x की जगह पे लिखेंगे 4 प्लस वाई, फिर प्लस क्या है y इक्वल टू 14। अब क्या करेंगे, 4 का 4 लिखो, प्लस y और y, कितने y है, 2y है, तो यहां पर हो जाएगा 2y इक्वल टू 14।
ये प्लस में इक्वल के उस साइड जाएगा तो माइनस में, तो 2y इक्वल टू 14 माइनस 4, तो 2y 14 में से 4 गया तो क्या आएगा 10। अब ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, y इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2, तो y इज इक्वल टू 2 5 जा 10, तो यहाँ पर आएगा 5। तो ये जो y की वैल्यू कितना आ गई 5। अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें निकालना है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में अगर y की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 कहाँ, ये रहा, तो लिखेंगे x इक्वल टू 4 प्लस y। अब बड़ा यहाँ पर x की जगह पे x लिखो, इक्वल 4 की जगह पे 4 प्लस y की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा 5, तो 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 9। आप देख सकते हो बड़ा x और y की वैल्यू कितना मिल गया आपको, तो x और y की वैल्यू आपको मिल गया 9। बोलो बेटा यहां तक क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हम सम्स को कंप्लीट करेंगे। अब बताओ बड़ा सच में बड़ा आपको ये टॉपिक्स क्लियर हुआ, सच में क्लियर हुआ। अगर यहां तक हो जाए ना बड़ा, तो आपको लास्ट में स्टेटमेंट लिखना होता है। वो स्टेटमेंट क्या लिखना है, तो लिखना है द सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। बस ये आपको कंपलसरी स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, नहीं तो इसके भी 1 मार्क्स काट लेंगे आपके टीचर्स। ठीक है, बोलो बेटा ये मेथड क्लियर हुआ। अगर नहीं क्लियर हुआ तो एक सम और प्रैक्टिस करते हैं, जिससे हमारा पूरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं दूसरे सम की। ठीक है, ये मेरा दूसरा सम क्या लिखा है, s माइनस टी इक्वल टू 3, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। इसको सोल्व करना, चलिए सोल्व करते बड़ा। अब ये वाला इक्वेशन कैसा है बड़ा, देखो यहां पर तो सिंपल, ये तो ठीक लग रहा है, पर ये क्या है, ये अपॉन में आ गया, तो पहले इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले जैसा ही बना वैसे इसको भी बना देते हैं। चलिए कैसे बनाएंगे बड़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, तो 5 का मल्टीप्लाई एस के साथ, सॉरी 2 का मल्टीप्लाई ये एस है बड़ा, गलती से 5 मत समझ लेना, इसको बोलते हैं यस यस। बस तो 2 का मल्टीप्लाई एस में करेंगे तो 2s प्लस 3 का मल्टीप्लाई टी के साथ करो तो 3t, और फिर 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करो 6, और इक्वल टू क्या आएगा 6। अब ये डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 इंटू 6, तो 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। अब बोलो बेटा क्लियर कॉन्सेप्ट, ये रहा इक्वेशन 1, ये रहा इक्वेशन 2। अब यहां पर लिखेंगे अच्छे से, s प्लस t इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर 1, फिर 2s प्लस 3t इक्वल टू 36 इक्वेशन नंबर 2। बोलो यहां तक क्लियर है। चलिए अब हम यहाँ पर सम्स की शुरुआत करते हैं। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में से जो भी आपको इजी लगे आप वो इक्वेशन ले सकते हो। मुझे इक्वेशन नंबर 1 इजी लग रहा है, तो इक्वेशन नंबर 1 को मैं ले लेता हूँ। चलिए तो लेंगे यस प्लस टी बराबर 3 इक्वेशन 1। अब यस या टी में से किसी एक को अकेला, हमेशा मैं पहला वाला संख्या लेता हूं, तो यस को अकेला किया बराबर 3। अब ये टी प्लस में इधर आएगा माइनस में। ठीक है, ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 3। फिर लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर जो 3 है उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, क्योंकि 1 तो हमने लिया था, 1 में से हमने 3 बनाया था, तो 1 को वापस तो लेंगे नहीं, तो हमको लेना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 2 लेना पड़ेगा। तो लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2, 2s प्लस
3t बराबर 36, और जहां पर s होगा बड़ा उसकी जगह पे आपको लिखना है 3 माइनस टी, तो 2 का 2 s की जगह लिखेंगे 3 माइनस टी प्लस 3t इक्वल टू 36। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, फिर 3 2 का मल्टीप्लाई टी में करो तो 2t प्लस 3t बराबर 36। अब यहाँ पर 6 का 6 होगा, और ये माइनस का है और ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 3 जाएगा ना, तो 3 में से 2 गया, तो यहाँ पर आएगा प्लस का 1t इक्वल टू 36। ये प्लस का है, इक्वल को उस साइड जाएगा तो क्या होगा, बड़ा थोड़ा मिस्टेक कर दिया बड़ा, मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी बड़ा, सॉरी, यहाँ पर माइनस दिया बड़ा और मैंने गलती से यहाँ पर प्लस कर दिया बड़ा, सॉरी 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 सॉरी, बहुत बड़ी गलती कर दी बड़ा। ठीक है, यहाँ पर माइनस होगा तो इक्वल किस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस। ठीक है, तो ठीक, और यहाँ पर 2, यहाँ पर आएगा 5। ठीक है, चलिए बड़ा सुधर गया बड़ा, ऐसी गलती आप लोग मत करना जैसी गलती मैंने की है बड़ा, सो प्लीज ध्यान देना बड़ा। ठीक है, चलिए अब 2 प्लस का 3 प्लस का कितना हो जाएगा 5t। चलिए अब ये 6 प्लस में इक्वल को सट जाएगा तो माइनस का, तो 5t इक्वल टू 36 माइनस 6, तो कितना आएगा 5t इक्वल टू कितना आएगा 30, और ये t मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो t इज इक्वल टू 30 अपॉन में 5, t बराबर कितना देगा 6, यानी 5 6 30, तो t की वैल्यू आगे बढ़ा। अब ये t की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 3 में रख देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग बड़ा कि t इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, चलिए इक्वेशन नंबर 3 कहाँ है बड़ा, इक्वेशन नंबर हम क्या करेंगे, सॉरी इक्वेशन नंबर 3 कहाँ है बड़ा, ये रहा, तो क्या है यस इक्वल टू 3 प्लस टी। अब चलिए s की जगह पे s 3 और t की जगह पे लिख दो 6, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस 6 कितना होगा 9, तो देखो ये s की वैल्यू भी मिल गया। फिर लिखेंगे लास्ट में द सॉल्यूशन s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6। बस इस तरीके से बड़ा हमें ये सम्स को कंप्लीट करना है। बोलो बड़ा सच में समझ में आ रहा है ना, इसी तरीके से सारे सम्स करना बड़ा, ऐसा नहीं है कि ये एक ही सवाल बड़ा, हर कैसा भी हो बड़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको ऐसे ही करना है बड़ा। एक सवाल और आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ, इससे आपको लगे कि नहीं यार सच में ये सब्स्टिट्यूशन मेथड काफी शानदार और काफी इजी है बड़ा। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट सम्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं बड़ा। ये रहा बड़ा, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो ये रहा आपके क्वेश्चन लिख दिया बड़ा, इसको भी सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में से जो भी आपको इजी लगे वो ले लो। सपोज मान लो मैं इक्वेशन नंबर 1 ले रहा हूं, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 1, तो 3x को अकेला कर दिया, तो 3 ये माइनस का है, इक्वल को उस साइड आएगा तो प्लस का y। मैं बताता x को अकेला ही करना है, अकेला, बगल में इसकी बीबी है, इसकी बीबी को क्या करना पड़ेगा भगाना पड़ेगा। कैसे, तो x को अकेला कर दो पहले, तो यहाँ पर 3 प्लस वाई, 3 इसकी मल्टीप्लाई में, इधर इक्वल के उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा। तो इस तरीके से बड़ा क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। अब इसे हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, तो लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 3। तो बड़ा यहां पर कर देता हूं, चलिए तो इक्वेशन नंबर 2 कहां, ये रहा, तो 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, ये इक्वेशन नंबर 2। इसमें हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को, जहां पर x होगा वहां पर लिखेंगे ये, तो 9
एक्स की जगह लिखेंगे 3 प्लस वाई अपॉन में 3 इक्वल टू 3 माइनस का इक्वल टू 9। अब क्या करना है, तो 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करो बड़ा, कितना होगा, ये देखो इससे पहले काटो, देखो 3 से कटेगा ये कितनी बार में, 3 बार में, 3 3 जा 9 जा, और 3 का मल्टीप्लाई 9 करो, 3 3 जा 9 प्लस 3 का मल्टीप्लाई वाई में करो तो 3y माइनस 3y फिर इक्वल टू 9। अब अगर ध्यान से देखो बड़ा, यहाँ पर ये प्लस का ये माइनस का ये देखो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 9 इक्वल टू 9 आ गया। अब x और y की वैल्यू बची ही नहीं, जब तक x और y की वैल्यू नहीं निकलती है तो सम्स आगे सॉल्व नहीं होगा। अब ये सम्स आगे सॉल्व नहीं होगा, क्यों, रीजन पता चल गया, क्योंकि आपके पास ना तो x बचा ना तो y बचा, क्योंकि x और y की वैल्यू तो मिला ही नहीं रहा है। जब x और y की वैल्यू मिलेगा ही नहीं तो आगे सम सॉल्व होगा नहीं, तो ये सम्स यहीं पे क्या हो जाएगा, कंप्लीटली पूरा हो जाएगा। बस आपको यहीं तक करके सम्स को छोड़ देने का, क्यों, क्योंकि सम्स आगे होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि x और y की वैल्यू नहीं बची है, इसलिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए एक सम्स और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, और अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। चलिए अब बड़ा हम लोग यहाँ पर लेने वाले नेक्स्ट क्वेश्चंस ये पॉइंट वाले, ठीक है, पॉइंट वाले भी, डेसिमल वाले टेंशन लेने का नहीं बड़ा, डेसिमल भी एकदम कंप्लीटली इजी है, आ जाएगा, टेंशन लेने का नहीं। चलिए सबसे पहले यहाँ पर जितने भी डेसिमल दिए बेटा, इन डेसिमल को पहले हटा दो, भूल जाओ, डेसिमल है ही नहीं ऐसा मान लो। तो ये कैसा बन जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये मैंने डेसिमल हटा दिया। फिर 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम दोनों में से किसी एक को क्या करना है, अकेला करना है। चलिए तो इक्वेशन नंबर मान लो 1 लेता हूँ, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर 2x को अकेला किया, यहाँ पर आएगा 13, ये प्लस का इक्वल इधर आएगा 3y। अब x को अकेला करना है तो ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो x तो 13 माइनस 3y अपॉन में 2, ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3। तो लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा, तो इक्वेशन नंबर 2 कहाँ, ये रहा, तो 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, क्वेश्चन नंबर 2। अब उसमें इस क्वेश्चन नंबर 3 जहां पर x होगा वहां पर ये लिखेंगे, तो 4 का 4 x की जगह पे लिखेंगे 13 माइनस 3y अपॉन में 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। अब देखो बड़ा ये 2 से कट रहा है इसको, तो 2 से काटो, 2 2 जा 4, अब 2 का मल्टीप्लाई करो 13 में, 13 2 जा 26, फिर 2 का मल्टीप्लाई करो 3 में, 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। अब क्या करना है बड़ा, एकदम सिंपल लॉजिक है बड़ा, पहले कुछ करो मत, 26 माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 6 में से 5 गया कितना जाएगा, माइनस का 1y इक्वल टू 23। अब ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1y 23 माइनस 26, तो माइनस का 1y, तो माइनस करेंगे कितना आएगा, माइनस का 3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 3। 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं। अब यहाँ पर लिखेंगे, अब ये जो y की वैल्यू आई, अब इसी तरीके से x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे y इज इक्वल टू कितना है 3, तो लिखेंगे पुट ऑफ इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 2 में 3 में पुट करेंगे, क्या निकाला था 3, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा, तो लिखेंगे यहाँ पर हम इक्वल बराबर, तो 13 माइनस 3y अपॉन में 2, ये बन जाएगा आपका इक्वेशन 3। अब इसके अंदर y की वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 13 माइनस 3, y की जगह पे लिखेंगे 3 अपॉन में 2,
13 का 13, 3 3 जा कितना होगा 9/2। 13 में से बड़ा 9 माइनस कर दो बड़ा, 13 में से 9 माइनस करो बड़ा, कितना आएगा 4/2। तो माइनस करो क्या आएगा, करो जल्दी, तो 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू कितना आ गया 2। अब यहां पर देख सकते हो बड़ा हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। फिर लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर द सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। यही क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। आप देख सकते हो कितना डिटेल में और कितना इजी तरीके से, कितना इजी कॉन्सेप्ट में बड़ा मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। अगर बड़ा सच में बड़ा, अगर मेरा वीडियो सच में तुम लोगों को मजा आता है ना बड़ा, तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर किया करो, और लाइक करने के बाद में साथ साथ में बड़ा शेयर कर दिया करो, कोई पैसा नहीं लगता बड़ा, ठीक है। कमेंट छोटा मोटा कर दिया करो, ठीक है, क्योंकि इतना डिटेल में समझा रहा हूँ बड़ा, इतना इजी तरीके से समझा रहा हूँ, कोई नहीं समझाएगा आपको, ठीक है। लेकिन बेटा मैं आप लोगों को एकदम डिटेल में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए बेटा यहाँ पर एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ। अब देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन अपोन में, पहले इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिंपल फॉर्म कैसा होता है बेटा, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, सब चीजों को डिटेल वाइज सीख लेते हैं बेटा। सबसे पहले कन्वर्ट करने का तरीका क्या है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका मल्टीप्लाई पहले इसके साथ करो, 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे तो 3 3 जा 9x, माइनस है तो माइनस, फिर 2 का मल्टीप्लाई आपको करना पड़ा 5 के साथ, तो यहाँ पर आएगा 10y, फिर 3 का मल्टीप्लाई आपको करना पड़ा 2 के साथ, यहाँ पर आएगा 6 इक्वल टू माइनस का 2। अब ये डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 2 मल्टीप्लाई 6, तो 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस का 12। ये अब बन जाएगा आपका सही फॉर्म में इक्वेशन 1 बनेगा, ठीक है बेटा। चलिए जैसे ये किया वैसे इसको भी करते हैं। 2 का मल्टीप्लाई x में करो तो 2x प्लस 3 का मल्टीप्लाई y के साथ करो तो 3y, और 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करो तो 6 इक्वल टू 13/6। अब ये डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 30/6 मल्टीप्लाई करेंगे 6। अब ये 6 से ये 6 कट गया, तो यानी कि 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना है 13। ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 देखो सिंपल फॉर्म में आ गया। अब जैसे पहले करते थे वैसे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 9x माइनस का 10y इक्वल टू 12, ये इक्वेशन 1। फिर लिखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये इक्वेशन नंबर 2। बस अब इसको कैसे करेंगे, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो अच्छा लगेगा। चलिए दोनों में से किसी एक को अकेला कर दूं, मतलब मैं सेकंड वाले लेता हूँ, तो आप बोलो ना दोनों में से कोई भी ले सकते हो, मैं सेकंड वाले लेने की इच्छा हो रही है, जो इजी लगे वो ले लेने का। 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये इक्वेशन नंबर 2। तो 2x को अकेला करो तो 13, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का। अब ये x अकेला पे करना पड़ेगा, x अकेला कर दिया, 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो यहां पर आएगा 2, ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, तो इक्वेशन नंबर 1 कहाँ ये रहा, लिखेंगे 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस का 12, ठीक है। अभी इक्वेशन नंबर जहां पर x होगा वहां पर ये लिखेंगे हम, ठीक है। चलिए 9 की 9, x की जगह पर हम लिखेंगे बड़ा 13 माइनस 3y अपॉन में 2 माइनस का 10y इक्वल टू माइनस का 12। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर इसको कैलकुलेशन करते बड़ा, तो अब यहाँ पर देखो ये तो कटेगा नहीं, तो इसका मल्टीप्लाई पहले इसके साथ कर दो बड़ा, 9 का मल्टीप्लाई इसके साथ करो, करो जल्दी, करो जल्दी करो। तो 9 13 9 जा क्या होगा 170, तो यहाँ पर लिखेंगे 117 माइनस
फिर 9 का मल्टीप्लाई करो 3 में, तो 9 3 जा होगा 27, तो यहाँ पर लिखेंगे 27y, ठीक है। अब बटे में जैसा लिखा है उसको वैसे की वैसे लिखो, ठीक है। फिर 10y, फिर माइनस का 12। अब क्या करना है, अब ये जो 2 नीचे बटे में, तो इसका मल्टीप्लाई पहले आपको इसके साथ करना है, फिर आपको इसके साथ कर देना है बस। तो यहाँ पर आएगा 1117 माइनस 27y माइनस 10 का मल्टीप्लाई इसके साथ 20y, फिर 2 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे माइनस का 24। बोलो यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या करना है बेटा, ध्यान से सीखना बेटा। 117, अब बेटा ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 27 प्लस 20 कितना होगा बेटा, बोलो जल्दी कितना होगा। यहाँ पर होगा 47 माइनस का 24, ठीक है। अब ये प्लस का है, इक्वल कुछ आ जाएगा माइनस का, तो माइनस का 47y इक्वल टू माइनस का 24, ये प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का 117, तो माइनस का 47y माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 117 को प्लस करना है 24 में 141, 117 को प्लस करना है बेटा 1, तो दोनों को जब ऐड करोगे, ऐड करना तो आता है ना, जोड़ना तो आता है ना, ऐड करना तो आता है ना, तो दोनों को ऐड करोगे तो माइनस का 1 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो 47y इक्वल टू 141। अब यहाँ पर y को अकेला करो, 141 ये डिवाइड में, मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में 47, 141 में बेटा आपको क्या करना है, 47 में डिवाइड करो बेटा, इसके अंदर इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार में कटेगा, 3 टाइम कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 आएगा। बस ये y वाली जो वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू 3, पुट इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 कहाँ, ये रहा, तो x ये रहा, इक्वेशन नंबर 3 ये रहा, तो इक्वेशन नंबर तो 13 माइनस 3y अपॉन में 2, तो जहां पर y दिखेगा वहां पर आपको क्या लिखना है 3, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 की जगह पे 3, y की जगह पे 3 और यहाँ पर 2 की जगह पे 2, तो x इज इक्वल टू 13, 3 3 जा क्या होगा 9 अपॉन में 2, तो 13 में से बेटा 9 माइनस कर दो, 13 में से 9 माइनस करो कितना आएगा, x इज इक्वल टू 4 अपॉन में क्या आएगा 2, 2 से 2 कटेगा तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो बेटा आप देख सकते हो हमारा आंसर ये रहा, आ गया, y की वैल्यू ये थी, x की वैल्यू। लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मैं लिख देता हूं, द सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। बस यही क्या होगा बेटा हमारा फाइनल आंसर होगा। आप देख सकते हो कितना इजी वे में, कितना अच्छी तरीके से बेटा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया। बट बेटा अगर आपको मेरा वीडियो समझ में ना आए, प्लीज इसी वीडियो को 2 से 3 बार कर लेना, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सच कह रहा हूं, जो भी टॉपिक्स अगर आपको ना है उस वीडियो को 2 बार देख लेना, 2 बार, बस 2 बार देख लेना, गारंटेड आपको वो टॉपिक्स क्लियर हो जाएगा। देख सकते हो कितना स्टेप बाय स्टेप, एक भी स्टेप कट नहीं किया बेटा, एकदम डिटेल में बेटा आपको हर चीजों के कॉन्सेप्ट को समझाया बेटा, हर चीजों को कॉन्सेप्ट को समझाया बेटा। अगर थोड़ा सा मेहनत करोगे बेटा तो आपको हर चीजें आ जाएगी। चलिए एक सम और प्रैक्टिस करते हैं जिससे हमारा पूरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए बेटा एक सम और आ गया, ये दोनों रूट वाले क्वेश्चन। अब रूट वाले क्वेश्चन भी कैसे सोल्व करेंगे बेटा, इसे भी हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे बेटा हमारा कॉन्सेप्ट ये भी क्लियर हो जाए बेटा। ठीक है, क्लियर। तो चलिए बेटा अब हम लोग यहाँ पर भी अच्छे से डिटेल में सॉल्व करने की कोशिश करते बेटा। चलिए यहाँ पर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दिया बेटा, तो कौन सा इक्वेशन ले बेटा, एक काम करते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 को ले लेते बेटा। तो यहाँ पर भी पहले ऐसे लिख देते हैं अच्छे से, 3 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1, फिर 3x माइनस 8x इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर हम 1 ले लेते बेटा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1।
तो बड़ा यहाँ पर एक्स को अकेला करना है, तो पहले लिखेंगे 2x इक्वल टू, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 3y। अब ये 2 इधर x अकेला करना है, तो 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू माइनस का रूट में 3y अपॉन में रूट में 2। तो यहाँ तक क्लियर था। तो ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3। अब लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 कहाँ है बेटा, ये रहा 3x माइनस 8y इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 8y इक्वल टू 0। तो जहां पर x होगा वहां पर लिखेंगे ये लिखना है। ये आज आवाज नहीं निकल रही है, थोड़ा गले में प्रॉब्लम हो गया इसीलिए, ठीक है, मैनेज करना पड़ा। तो 3x की जगह पे लिखेंगे 3y अपॉन में रूट में 2 माइनस 8y इक्वल टू 0। बोलो बेटा यहाँ तक क्लियर है। अब बेटा √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे बेटा। इसका एक कॉन्सेप्ट बेटा, एक कॉन्सेप्ट समझ लो बेटा। अगर मान लो, यहाँ पर मैं समझा दे रहा हूँ, अगर मान लो रूट में 3 मल्टीप्लाई रूट में 3, अगर ऐसे दो सेम नंबर हो तो याद रखना सिर्फ ओनली फॉर 3 वैल्यू निकलेगी उसका आंसर। उसका आंसर क्या निकलेगा 3। जब ऐसे रूट में 3 सेम हो, या रूट में 5 सेम या रूट में 7 सेम हो, कोई भी ऐसे दो सेम नंबर हो तो याद रखना उसका दोनों में से कोई एक नंबर बाहर निकल जाता है। तो ये दोनों सेम है मल्टीप्लाई करने, तो यहाँ पर आएगा 3y। बोलो यहाँ तक क्लियर है बेटा। तो अब यहाँ पर लिखेंगे रूट में। अब यहाँ पर ध्यान से सीखना, अच्छे से क्लियर करना बेटा। कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और नीचे जैसा लिखा है उसको वैसे लिखो, -8y इक्वल टू 0। अब क्या करना है, ये √2 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो बेटा। इसके साथ करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3y। अब बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे रूट में कितना आएगा 16y इक्वल टू 0। और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा √2 आएगा। क्या आएगा, √2 आएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देना है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो ये आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखते जाना कैसे कर रहा हूं, ध्यान से सीखना बेटा, एकदम ध्यान से सीखना बेटा, ठीक है। बच्चे यहीं पे फंसते बेटा। देखो यहाँ पर लिखेंगे माइनस रूट में 3y। अब यहाँ पर देखो रूट में 16 किसका स्क्वायर है, रूट में 16 किसका स्क्वायर है 4 का, 4 4 जा 16, रूट में 16 किसका स्क्वायर है 4 का है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 4y, और नीचे 2 किसी का स्क्वायर नहीं तो 2 लिखेंगे, ठीक है। और इक्वल टू करेंगे 0। अब ये डिवाइड में इधर आएगा, मल्टीप्लाई में तो 0 हो जाएगा। तो -3y माइनस 4y इक्वल टू 0 इंटू रूट में 2। तो -3y माइनस 4y इक्वल टू 0। बोलो यहाँ तक क्लियर हो। अब ये 3 और 3 दोनों माइनस करने से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस का 7y इक्वल टू 0। ये y इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो y इज इक्वल टू 0 अपॉन में 7 माइनस का माइनस। तो y इज इक्वल टू 7 में 0 को डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, ऑलवेज 0 आएगा। बस y की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करना है, आगे की वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे y इज इक्वल टू 0, पुट इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 कहाँ है बेटा, ये रहा। तो यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल टू -3y अपॉन में रूट में 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। तो x की जगह पे क्या रखेंगे 0 अपॉन में रूट में 2। अब बेटा 0 का मल्टीप्लाई इस √3 के साथ करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 अपॉन में 2। अब इसमें इसको डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, ऑलवेज 0 आएगा। तो आप देख सकते हो y की वैल्यू भी 0 आ गई और x की वैल्यू भी 0 आ गई। बस इस तरीके से बड़ा हम लोग सम्स को सॉल्व और कंप्लीटली पूरा करेंगे। बोलो बड़ा, आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से और शानदार तरीके से समझ में आ गए हैं।
अगर बेटा सच में बेटा अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, वीडियो समझ में आ गया, वीडियो समझ में आता भी है तो बड़ा मजा आता है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना बेटा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक मोटिवेशन से मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता हूँ। बोलो बेटा, आज आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पर दिए हुए जितने भी क्वेश्चन थे ये सारे समझ में आ गए बेटा। और दूसरा यहाँ पर एक सेकंड नंबर का क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ बेटा। ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन से। तो ये वाले क्वेश्चन को बेटा हम लोग एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, और ये वाला बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, क्या लिखा है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, फाइंड द m की वैल्यू फाइंड आउट करना, और y इज इक्वल टू mx प्लस 3 की वैल्यू आपको दिया गया है। चलिए मैं पहले क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूं। और ये बड़ा ये वाला मार्च 24 में भी पूछा गया है, और मई 21 में भी पूछा गया है, और मार्च 20 और मार्च 18 में भी पूछा गया है बेटा। तो ये क्वेश्चन काफी शानदार और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। ये हर एक सम्स के अंदर, हर एक स्कूल के अंदर, हर एक क्लासेस के अंदर, हर एक बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। काफी शानदार, काफी इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, आप इसे जो भी मेथड, आप इसे एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो, आप इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो। डोंट वरी, कोई भी मेथड से करो, इसका टेंशन लेने का नहीं। कोई भी मेथड से सम्स को सॉल्व कर सकते हो आप। ये सबको भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, कोई भी मेथड से सोल्व करो, दिक्कत नहीं है। बट एग्जाम में अगर मेथड का नाम लिखा है तो मेथड का नाम लगाने का। ठीक है, जो मेथड बोले उस मेथड से कैलकुलेट करने का। अगर सम्स के अंदर कोई भी मेथड ना बोले तो अपनी मर्जी से जो भी आपको इजी लगी वो मेथड का अप्लाई कर सकते हो। डन। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलिए बेटा, अब ये वाला क्वेश्चन भी सोल्व करते बेटा। यहाँ पर m की वैल्यू निकालना है, बट उससे पहले x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो बेटा चलिए सोल्व करते इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलो तो सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। अगर बेटा कोई भी मेथड ना बोले तो आप कोई भी मेथड से कर सकते हो, डोंट वरी, टेंशन लेने का नहीं। चलिए दोनों में से कौन सा लूँ बेटा, मान लो मुझे पहला वाला अच्छा लग रहा है तो पहला वाला लेता हूँ। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ये क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर 2x को अकेला करो, 11, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 3y, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो 11/3x अपॉन में 2। ठीक है, ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर, मल्टीप्लाई में था इधर आएगा डिवाइड में। आप क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 3। तो 2x माइनस 4y इक्वल टू 24। तो 2 की जगह पे 2, x की जगह पे लिखेंगे 11, 3 अपॉन में 2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। अब बड़ा ये 2 से 2 कट गया तो क्या आएगा, 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। अब देखो बड़ा 11 का 11 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 और 4 कितना हो जाएगा 7y इक्वल टू माइनस का 24। अभी प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो माइनस का 7y तो माइनस का 24, और ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 11। तो माइनस का 7y, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 24 और 11 दोनों को ऐड करो बड़ा तो माइनस का 35 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 7y इज इक्वल टू 35, तो यहाँ पर लिखेंगे y इज इक्वल टू 35 अपॉन में 7। तो अब 7 को डिवाइड करो बड़ा 35 में, 7 5 35, तो 7 5। ठीक है, y इज इक्वल टू कितना आ गया 7 आ गया। अब ये y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर इसमें पुट करेंगे 3 में, तो लिखेंगे y इज इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 लिख दो बड़ा, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन में 2। ठीक है, चलिए x की जगह पे x 11 और 3 की जगह पे 3, y की जगह पे क्या लिखेंगे 5 अपॉन में 2। तो 11 और 3 5 कितना होगा 15 अपॉन में 2। तो बड़ा 15 में से बड़ा 11 माइनस करो, 15 माइनस 11 कितना होगा 4, और भी माइनस का 4 अपॉन 2, तो इससे ये कट करेंगे कितना आएगा माइनस का 2। x इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 2 आ गया। अब यहाँ पर देख सकते हो
ये आंसर कितना आ गया माइनस का 2, और ये कितना आ गया y की वैल्यू आ गया 5। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब हमें निकालना क्या है, x और y की वैल्यू मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 या द सोल्यूशन x इज इक्वल टू माइनस का 2 एंड y इज इक्वल टू 5। फिर यहाँ पर अब m की वैल्यू निकालना, तो लिखेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस 3। ठीक है, चलिए y की जगह पे क्या लिखेंगे, y की वैल्यू कितना निकाला था भाई हमने, y की वैल्यू निकाला था 5, तो यहाँ लिखेंगे 5m, x की वैल्यू कितना है माइनस का 2 प्लस 3। ठीक है, क्लियर। अब ये प्लस का इधर साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 3 5 माइनस 3 इक्वल टू माइनस का 2। 5 में से 3 गया, कितना बचेगा, कितना बचेगा भाई साहब, तो यहाँ पर आएगा 2, m बराबर माइनस का 2। अभी माइनस का 2 इधर आएगा डिवाइड में, तो 2/2 माइनस का m, 2 से 2 कटा तो m इज इक्वल टू कितना है, माइनस लिखा है तो माइनस का 1 आएगा। तो बड़ा इस तरीके से अपना हम लोग ये वाले सम्स भी सॉल्व करेंगे। अब बताओ बड़ा, क्या आपको m की वैल्यू निकालना आया, क्या आपको इजी लगा? इस टाइप के बहुत सारे ऐसे सम्स होते बड़ा जो प्रैक्टिस करने जैसे हैं। अब बड़ा मैं आपको आज के लेक्चर में बड़ा इतने सारे सम्स मैंने आपको प्रैक्टिस कराया, सो प्लीज बड़ा इन सारे क्वेश्चंस को बड़ा आप लोग खुद से बड़ा स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चंस को बड़ा प्रैक्टिस करना, सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना ईमानदारी से। ठीक है, सभी लोगों को ईमानदारी से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। और बड़ा मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, बहुत सारे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। बड़ा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूं, प्रैक्टिस करो, बोलो अगर करोगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। कमेंट में करो, मैसेज करो, हाँ सर मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, मैसेज करो। मैसेज करोगे तो ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, तो नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, आज मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं, सेम टू सेम जैसे मैंने करवाया है, सेम टू सेम ऐसे ही सॉल्यूशन करना। भले किसी में कैसा भी सॉल्यूशन दिया हो उससे मतलब नहीं, अगर मेरी तरीके से करोगे ना कभी भी आपकी गलती नहीं होगी। चैलेंज गारंटी देता हूं, कभी भी आपकी गलती नहीं होगी। तो ये रहा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन। सबसे पहले बड़ा आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना पड़ा। पहला क्वेश्चन आपको ये वाला करना पड़ा, इसमें भले भी कैसा भी सॉल्यूशन दिया, ये सॉल्यूशन से अपने को मतलब नहीं है, आप आंसर चेक कर सकते हो इससे, लेकिन सोल्व बड़ा जैसे मैंने करवाया है प्लीज वैसे करना, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। फिर बाद में मुझे मत बोलना कि सर मुझे समझ में नहीं आया। तो जैसे मैंने करवाया है डिट्टो वैसे करना, जिंदगी में कभी भी गलती नहीं होगी बेटा, प्लस माइनस की खास करके गलती नहीं होगी। आपके स्कूल में आपके और भी अलग जगह पे पता नहीं कौन कौन से मेथड से कराते हैं जिससे बच्चों को समझ में नहीं आता। मैंने इसलिए बेटा आप लोगों के अकॉर्डिंग ही एक ऐसा जोरदार मेथड लेकर आया हूं जिससे बेटा आप लोगों को इजी लगे, और एक ही मेथड से सारे सवाल किया करो, अलग अलग मेथड से मत किया करो। ये सवाल इस मेथड से करेंगे एकदम इजी लगेगा, ये सवाल इस मेथड से करेंगे एकदम इजी लगेगा। भाई अगर इजी के चक्कर में गए ना तो कॉन्सेप्ट भूल जाओगे। अगर कॉन्सेप्ट सीखना है तो एक ही मेथड से सारे सवाल करो, इस द कॉन्सेप्ट पावरफुल होगा। और जब आपका कॉन्सेप्ट एकदम पावरफुल हो जाएगा तो प्रैक्टिस कोई भी हो, कोई भी क्वेश्चन दे आपको आना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मतलब आपको सवाल नहीं आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद बड़ा आपको यहां पर ये जो अभी एम वाला बताया क्वेश्चन नंबर 3, आपको एक ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, आप आंसर में कर सकते हो लेकिन इस तरीके से मत करना बेटा। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, मैं आप लोगों को रोक रहा हूं, मैं आप लोगों को जैसे सिखाया हूं वैसे ही प्रैक्टिस करना बेटा। उसके बाद बेटा आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 करना है बेटा। वो पता है यस माइनस टी वाला क्वेश्चन था, उसकी तरह ये भी क्वेश्चन बेटा। अब यहाँ पर नाम चेंज कर दिया, डी और टी कर दिया, कोई टेंशन लेने का नहीं। तो इस वाले ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा आपको करना है। ये सब 3 मार्क्स में पूछते बड़ा। उसके बाद बड़ा मार्च 22 में पूछा गया था क्वेश्चन, बहुत आईएमपी बड़ा। एक आपको ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है बड़ा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छी से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, क्लियर। उसके बाद बड़ा आपको एक ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ये भी बड़ा मार्च 23 में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बड़ा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सो प्लीज ये सब क्वेश्चन बड़ा आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, मैं ऐसा मानता हूं। ठीक है, अगर इतने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेते हो तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। और नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं आपको
प्रॉब्लम सवाल चलाऊंगा। किसके? सब्स्टिट्यूशन मेथड के प्रॉब्लम सवाल चलाने वाला हूं। तो प्लीज वेट कीजिए, जल्द ही आने वाला है। और उसके बाद वो खत्म होगा तो मैं आपको एलिमिनेशन मेथड भी कराऊंगा। एलिमिनेशन मेथड तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी काफी इजी है, तो वो तो टेंशन लो ही मत। ठीक है, तो बड़ा बस आज के दिन इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए इतना ही। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण की जय। जय माता दी दोस्तों। बाय बाय।